हेलो गाइस, वेलकम इन अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का जो करंट रेट चल रहा है वीज़े का। से पहली बात जो बहुत ज़्यादा बंदों ने पूछा कि भाई सीओई जो है हमारी कैंसिल क्यों हो रही है। इवन हमने बहुत टाइम पहले डेढ़ 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं अपनी सीओई का, और जो है अभी तक सीओई हमारी नहीं आई और लास्ट में हमारे पास मेल आती है कि भाई हम आपकी जो है सीओई कैंसिल कर रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बहुत सारे एजेंट ने आप सबको बता रखा है, जिन जिन बंदों की सीओई कैंसिल हुई है वो उन्होंने मेरे पास फोन भी किया था, कमेंट भी की थी, और उन्होंने बताया कि भाई हमारा जो एजेंट बोला है वो ये बोला है कि बैन है कुछ स्पेसिफिक स्टेट जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर और भी कुछ है थोड़ी बहुत। तो इन स्पेसिफिक स्टेट से जो है उन्होंने बंदों को लेना बिल्कुल मना कर दिया, एडमिशन देने से मना कर दिया। इस वजह से उन्होंने जो है सीओई कैंसिल कर दी है आपकी, तो इस वजह से आपको सीओई नहीं मिलेगी। तो ये तो सबसे मेन जो बड़ा टॉपिक था वो यही था कि भाई स्पेसिफिक जो स्टेट्स थी आपकी जिनको ऑलरेडी बैन कर चुकी हैं यूनिवर्सिटीज, आपका जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई कर रखा है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आपने अप्लाई कर रखा है और उन्होंने जो है कुछ स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स के स्टूडेंट्स को लेने से बिल्कुल भी मना कर दिया है, एडमिशन देने से बिल्कुल मना कर दिया है। तो उनको जो है ऑलरेडी बैन लगा रखा है, तो उनको जो है सीओई भी कैंसिल कर रहे हैं। आप सबको अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सीओई कैंसिल हो गई तो समझ लो आपका पूरा प्रोसेस खत्म। उसके बाद से आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो बुरा लगता है वो ये होता है कि भाई गैप बढ़ जाता है बंदे का और सबर करते करते इंसान वैसे ही बेकार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कम से कम 6-7 महीने या 7 महीने का प्रोसेस तो है ही है ऑस्ट्रेलिया जाने का। बाकी किस्मत वाले 2 महीने भी चले जाते हैं, 3 महीने भी चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मेन रीजन था वो ये था कि भाई बैन लगा हुआ था स्टेट्स में, और आधी से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के पास जब 90% 100% फाइल जाती है ना एडमिशन के लिए, तो उसमें से जो है भाई अगर 10% भी स्पेसिफिक स्टेट्स के आ जाते हैं जो बैन है ऑलरेडी, तो वो इन लोगों को कम लेते हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स जो बैन नहीं है। ठीक है, तो वहां से बंदों को ले लेते हैं, इन लोगों को छोड़ देते हैं। इस वजह से भी सीओई को कैंसिल कर रही है यूनिवर्सिटीज, काफी यूनिवर्सिटीज ने कैंसिल किया। उसके बाद सेकंड रीजन क्या हो सकता है? सेकंड रीजन ये है भाई, देखो ये तो उन बंदों के लिए है जिन्होंने स्टेप बाय सब कुछ कर रखा है। स्टेप बाय में ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई आप जो है इस स्टेट से हैं तो आपकी सीओई कैंसिल हो गई किसी वजह से कि बैन था, लेकिन अभी तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन सीओई कैंसिल हो रही है, वीजा तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। दूसरा जो मेन रीजन है मैं उसकी बात करूंगा वो है पैकेज सिस्टम का। ठीक है, जो बंदे ने पैकेज, जिन बंदों ने जो है पैकेज कर रखा है अपने किसी भी एजेंट के साथ, और उन्होंने अगर ये बोला आपको कि भाई स्पेसिफिक स्टेट से आप हो इसलिए आपको जो है सीओई कैंसिल हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। सीओई बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हो सकती अगर आपने पैकेज कर रखा है। पूछोगे क्यों? तो उसका मेन रीजन ये है, पैकेज वही बंदा करता है जिसके टाइप्स बिल्कुल ही अच्छे होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी पैकेज करने वाला यूनिवर्सिटी में अप्लाई बहुत ही मुश्किल करता है। ज्यादातर मैक्सिमम 90% एजेंट्स जो होते हैं वो है आपके जो है कॉलेजेस में ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे, और उसमें क्या होता है भाई, वो बंदे कॉलेजेस में इसीलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि उनके डायरेक्ट टाइप्स होते हैं, और टाइप्स का मतलब ये होता है भाई अगर चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, इट डजंट मैटर, आपको जो है सीओई देना है तो देना ही है। काफी सारे बंदे ये भी बोल रहे हैं कि कुछ कॉलेजेस की जो है डायरेक्ट सीओई आती है, तो हाँ दोस्तों आ जाती है। अगर एजेंट ज्यादा ही बेस्ट हो तो सीओई आ जाती है, क्योंकि वो लोग अनकंडीशनल ऑफर लेटर एक ही बार में ले लेते हैं, उसके बाद फीस पे करने के बाद डायरेक्ट सीओई ले लेते हैं, तो आ जाती है उसके लिए भी। तो आप जो है जिन बंदों ने पैकेज कर रखा है उनके कॉलेजेस से अगर सीओई जो है रिजेक्शन आ रहा है सीओई का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जो मेन रीजन हो सकता है वो ये है, हो सकता है जो है आपका एजेंट है उसके कॉलेज के साथ बिल्कुल भी टाइप्स खत्म हो गए हो, कमीशन देने से मना कर दिया हो, या ये भी रीजन हो सकता है उसके लिए। तो अब रही बात जो है सीओई कैंसिल हो रही है, उसके लिए अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बंदों की जो है सीओई इसलिए कैंसिल हुई है कि भाई उनका जैसे जुलाई इंटेक था, अब उन्होंने जो है डेफर कर दिया सितंबर या फिर नवंबर इंटेक में। ठीक है, और सीओई कर दी कैंसिल, तो वो या तो उनके पास एक चांस है कि भाई वो आप जो है अपनी फीस रिफंड कर लें, अदरवाइज वो है डेफर हो जाए। तो ऐसा ना करें। आपके पास अगर ऐसी कोई मेल आती है या कॉल आती है यूनिवर्सिटी से, तो आप जो है उनसे बोल दें कि भाई हमें डेफर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमें आप जो है रिफंड करवा दीजिए सीओई अगर आप हमारी कैंसिल कर रहे हैं। तब जो है आपको हो सकता है कि वो आपकी सीओई कैंसिल ना करें, लेकिन हाँ सितंबर या नवंबर इंटेक के लिए वो आपको सीओई दे देंगे। बिल्कुल भी सीओई कैंसिल आपकी नहीं कर सकते, आपको थोड़ा डेफर तो लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं डायरेक्ट आपकी सीओई कैंसिल करके आपको जो है फीस वापस कर दें। आपको डेफर लगाने के लिए वो लोग जो है सीओई कैंसिल करते हैं ताकि आप जो है अगले इंटेक में जो है पहुंच जाए। इस टाइम सीट्स फुल हो चुकी हैं, आप जो है अगले इंटेक में पहुंच जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम बेस्ट यूनिवर्सिटीज की, जो कि बहुत सारे बंदों ने पूछा कि भाई नवंबर या फिर सितंबर इंटेक के लिए हमें बता दो ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जिसमें टाइम वेस्ट ना हो और जो है ज्यादा से ज्यादा वीजे आ रहे हो। तो सबसे पहले एक एक करके मैं आपको 3-4 यूनिवर्सिटीज बताता हूं जिसमें आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके एजेंट के उसमें थोड़े बहुत भी टाइप से तब भी आपका काम चल जाएगा, एंड आसानी से विद इन 4 मंथ के अंदर अंदर आप अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके वीजा ले सकते हो। नवंबर इंटेक के लिए अप्लाई करोगे अभी तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, सितंबर के लिए करोगे तो भी मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली और सबसे ज्यादा वीजा देने वाली, अभी जो बैन हो गया था उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा वीजा देने वाली यूनिवर्सिटी है लाट्रोब यूनिवर्सिटी, जिसने भाई यकीन नहीं करोगे 2 में या फिर 3 में 5.5 बैंड्स वालों को भी एक्सेप्ट कर लिया लाट्रोब के कॉलेज ने और लाट्रोब यूनिवर्सिटी ने। इस यूनिवर्सिटी में इतने ज्यादा वीजे मैंने अभी जुलाई इंटेक में देखने को मिले हैं बहुत ज्यादा, जबकि जुलाई इंटेक में बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आई, बैन भी हो गए थे बहुत सारे स्टेट, और ज्यादातर उन बैन स्टेट से ही बच्चों को लिया गया है इस यूनिवर्सिटी में, जिसमें जो है 5.5 वाले बंदे भी 2-3 मॉड्यूल में 5.5 थे, तब भी उनके वीजे आ गए। ठीक है, और इतना ज्यादा फास्ट प्रोसेस था क्योंकि जो लोकेलिटी में एजेंट है उनका इससे ज्यादा टाइप्स थे, 7-8 दिन 10 दिन के अंदर उनकी जीटी क्लियर हो जाती है और 10-12 दिन में उनकी सीओई भी आ गई। बहुत ही अच्छा जो है इसका प्रोसेस भी रहा है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप अभी सितंबर या फिर नवंबर इंटेक में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप जरूर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्योंकि आपको एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, आप 2 या 3 यूनिवर्सिटी में एक साथ अप्लाई करें। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने जो है टाइम सेव कर सकें इस जरिए, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का भी अगर आपके पास ऑफर लेटर आता है तो आप जल्द से जल्द उसमें जो है प्रोसेस स्टार्ट करें जीटी का, क्योंकि जीटी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करती है। ठीक है, बाकी इस टाइम इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ना यूनिवर्सिटीज के ना ही एम्बेसी के। एम्बेसी का तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, और वीजा बहुत ज्यादा आए हैं इस बार, और मैं आपको सच बताऊं भाई रिफ्यूजल बहुत ज्यादा कम आए हैं एज कम्पेयर टू वीजा। वीजा बहुत ज्यादा है, वीजे की रेन आई है इस टाइम, बहुत ही
ही ज्यादा वीजा देखना। लेकिन यूनिवर्सिटी है QUT, जो मैं अपनी शुरू से आखिर तक की वीडियो में यही बताता आ रहा हूँ, हर बंदे को सजेस्ट भी किया है कि भाई क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे बड़ी बात, आप बैचलर के लिए और मास्टर्स के लिए किसी भी फील्ड के आप हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसमें जो है वीजा की ज्यादातर सिक्योरिटी रहती है भाई, बहुत ज्यादा। अगर आपका, सबसे अच्छी बात तो ये है, डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है। इसका GT का प्रोसेस ये लोग बहुत ही कम लोगों से करते हैं, बस 5 to 10% स्टूडेंट से करते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करते। जितने भी बच्चों को मैंने सजेस्ट किया है, ज्यादातर मैक्सिमम बंदों की जो है डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया है। और गैप जिनका बहुत बहुत ज्यादा था, 4-4 साल का गैप, 3-3 साल का गैप था, उनको भी इसने जो है एक्सेप्ट करके वीजा दिया है उसके बाद। लेकिन एक इसमें जो दिक्कत आती है वो ये होती है कि भाई इसकी बैंड रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि शायद ये ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटी है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसमें जो है 6.5 से ऊपर या फिर 6 ईच होने चाहिए, तभी आप जो है बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड और बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसमें जो है वीजा का मैंने कभी आज तक रिफ्यूजल नहीं देखा, वो है जेम्स कुक यूनिवर्सिटी। जेम्स कुक यूनिवर्सिटी की GT प्रोसेस बहुत फास्ट है, अगर थोड़े बहुत जानने वाले हो आपके एजेंट इस यूनिवर्सिटी के बारे में। और इसका जो है ऑफर लेटर भी अगर मैं बताऊं तो भाई 10-12-15 दिन के अंदर अंदर आ ही जाता है। और वीजा रेशियो भी इसका बहुत ज्यादा हाई रहता है। वीजा रेशियो की अगर मैं बात करूं भाई, वीजा रेशियो इतना ज्यादा है कि इसमें अगर आपकी GT क्लियर हो गई तो डेफिनेटली भाई ये समझ लीजिए 99.9% आपका वीजा आ गया। इसमें बहुत ज्यादा वीजा सक्सेस रेट रहता है। इसकी भी बैंड रिक्वायरमेंट 6.5 से ज्यादा है। QUT, जेम्स कुक और लाट्रोप, तीनों यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें। जब